दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, क्या न्याय मांगना गलत है? क्या लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना अपराधियों की श्रेणी में आता है? क्या अपनी आवाज उठाने वाले लोगों के साथ पुलिस को मारपीट करने का अधिकार है? क्या किसी प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेने के बाद उसके साथ अभद्रता करना कानून के दायरे में आता है? जब किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले चुकी हो, तब क्या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उसे थप्पड़ मारने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या भारत का संविधान पुलिस को यह शक्ति देता है कि हिरासत में मौजूद किसी नागरिक के साथ बल प्रयोग करें? आखिर लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारी की सीमा क्या है और पुलिस के अधिकारों की सीमा क्या है? यही वे सवाल हैं जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज हम एक ऐसी घटना का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही बेबाक और तथ्य आधारित खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और यदि आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत उसका संविधान होता है। संविधान नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार देता है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार देता है और न्याय की मांग करने का अधिकार देता है। लेकिन जब कोई नागरिक न्याय की मांग लेकर सड़क पर उतरता है और उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है जिससे पूरे समाज में आक्रोश फैल जाए, तब सवाल केवल एक व्यक्ति का नहीं रह जाता बल्कि पूरे लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर उठने लगता है। आज जिस घटना की चर्चा हो रही है उसने भी ठीक यही स्थिति पैदा कर दी है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल वीडियो के आधार पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। दोस्तों, मेरठ में एक दलित बच्ची के साथ हुई कथित दरिंदगी और उसकी हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा, समाज के लोग आक्रोशित थे। विभिन्न सामाजिक संगठनों और बहुजन समाज के लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। खबरों के अनुसार लोगों का आरोप था कि इस मामले में अभी भी कुछ आरोपी कानून की पकड़ से बाहर हैं और पीड़ित परिवार को समय पर न्याय नहीं मिल रहा। ऐसे माहौल में सड़क पर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और कुछ स्थानों पर रोड जाम की भी खबरें सामने आई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। यहीं तक मामला रहता तो शायद यह केवल कानून व्यवहार बनाए रखने की कार्रवाई मानी जाती, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं सामने आई उन्होंने पूरे मामले को एक अलग मोड़ दे दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नोएडा के एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता रवि गौतम भी इस प्रदर्शन में मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया गया कि उन्हें पुलिस वाहन में बैठा दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो वीडियो सामने आया उसमें यह आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और थप्पड़ मारा गया। यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में पुलिस वाला आता है, एसएसपी साहब आते हैं अविनाश पांडे और उन पर थप्पड़ जड़ देते हैं
हालांकि इस तरह के वायरल वीडियो की परिस्थितियों और पूरी घटना क्रम की आधिकारिक जांच का इंतजार करना भी आवश्यक है, लेकिन वीडियो ने निश्चित रूप से कई सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले चुकी है तो उसके बाद उसके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट या दुर्व्यवहार क्या कानून के अनुरूप है? क्या किसी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है? क्या किसी नागरिक की गरिमा हिरासत में समाप्त हो जाती है? भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का दायित्व है, लेकिन उसी के साथ कानून का पालन करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। यदि किसी व्यक्ति पर आरोप है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना किसी भी पक्ष के लिए उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, इसी बीच एक और वीडियो सामने आया जिसने लोगों को और अधिक भावुक कर दिया। इस वीडियो में रवि गौतम बेहद आहत दिखाई देते हैं। वीडियो में वह कहते हुए सुनाई देते हैं कि मैं मरूंगा, मेरे साथ बदतमीजी हुई है, कप्तान साहब मैं वकील हूं। इसके बाद वह पुलिस वाहन के अंदर फांसी लगाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं और कुछ पुलिसकर्मी उन्हें रोकने का प्रयास करते नजर आते हैं। यदि यह पूरा घटनाक्रम सही परिस्थितियों में हुआ है तो यह केवल एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति का मामला नहीं है, बल्कि हिरासत के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील व्यवहार पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस और जनता दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है, लेकिन यदि किसी भी स्तर पर अत्यधिक बल प्रयोग, अभद्रता या हिंसा के आरोप लगते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल कानून से नहीं चलता, बल्कि कानून पर जनता के विश्वास से भी चलता है। जब किसी घटना का वीडियो सामने आता है तो लोग स्वाभाविक रूप से सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब पारदर्शी तरीके से मिलना भी जरूरी होता है। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पूरी कहानी नहीं बताता। कई बार वीडियो का केवल एक हिस्सा सामने आता है, जबकि पूरी घटना उससे कहीं अधिक विस्तृत होती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच, संबंधित पक्षों के बयान और उपलब्ध तथ्यों को भी देखना आवश्यक है। लेकिन यदि किसी भी स्तर पर कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए जवाबदेही तय होना भी उतना ही आवश्यक है। दोस्तों, आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या न्याय मांगने वालों की आवाज को इस तरह से दबाया जाना चाहिए? क्या किसी जनप्रतिनिधि, वकील या आम नागरिक के साथ हिरासत में अभद्र व्यवहार स्वीकार किया जा सकता है? क्या पुलिस और जनता के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और संवेदनशीलता आवश्यक नहीं है? यही वे सवाल हैं जिनका उत्तर समाज भी चाहता है और कानून भी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि उन सवालों को आपके सामने रखना है जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं। यदि किसी पुलिस अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि किसी प्रदर्शनकारी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि कानून सबके लिए एक समान है और न्याय निष्पक्ष दिखाई भी दे। उसमें कोई जातिवाद, पक्षपात नजर नहीं आना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जातिवाद नजर आ रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या पुलिस हिरासत में किसी भी नागरिक के साथ मारपीट की अनुमति होनी चाहिए पुलिस के लिए?
क्या लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या ऐसे मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी राय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपको हमारा यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुद्दे पर अपनी राय बना सके। और यदि आप ऐसी ही विवाद, तथ्य आधारित और जनहित से जुड़ी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे थे खबर नेशनल टाइम्स। फिर मिलेंगे एक नई खबर, नई विश्लेषण और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।